हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथमेटिक्स चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आज हम अपनी क्लास जो हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है फिलहाल, है ना, 2023 के लिए मैं आपको पूरा कंप्लीट मैथ का कोर्स कराने वाला हूँ। तो उसमें आज हमारी क्लास थर्ड है, जिसमें हम क्या देखेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना, विभाज्यता के नियम। किसी को डिविजिबल, किससे कौन कट रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। अच्छा देखिए, मैं आपसे छोटी सी एक बात करूँ, अगर कि कोई भी छोटा नंबर है, 6 है, मैं कहूँ आपको इससे 3 से डिवाइड लगाइए, आप आसानी से लगा दोगे, है ना। 3 2 जा 6 होते हैं। इस यहीं पे मैं आपको कहूँ कि आप 27 में 9 से डिवाइड लगाइए, आप कहोगे हाँ सर ये डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब इससे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा नंबर दे दूँ, 3 4 5 6 7 8, आप कहूँ आप इस ये बताइए नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या है, मैनुअली करना पड़ेगा और लंबा टाइम लग जाएगा, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसी चीज़ को कम करने के लिए इनके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को आज हम पढ़ेंगे, जिससे कि इतना कुछ हमें समझ में आए कि ऐसा होता क्यों है, डिवाइड हो रहा है तो किस कंडीशन पे डिवाइड होगा, किस कंडीशन पे डिवाइड नहीं होगा। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो देखते हैं, पहले रूल्स पढ़ लेते हैं, रूल्स क्या हैं, बाद में क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, आप तो टेंशन मत लीजिए। और सब प्रीवियस ईयर के हैं, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, देखते रहिए बस। आई होप आपको कंटेंट सारा अच्छा लग रहा होगा, और मुझे बताते रहिए जैसा भी आपको फील हो रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, 2 4 8 16 और 32 की। इसका मतलब यही है कि सबसे पहले आप 2 का देखिए, 2 से वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट में क्या, जिसके लास्ट में इवन नंबर आ रहा होगा। या तो एक हम कंडीशन ये कह सकते हैं कि जिसके लास्ट में इवन नंबर आ रहा होगा, या फिर ये कह दें कि कोई भी नंबर है तो उसके लास्ट डिजिट को आप 2 से डिवाइड करके देखिए, अगर वो कैंसिल आउट हो जाती है तो वो पूरा नंबर ही कट जाएगा, चाहे नंबर कितना ही बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा नंबर हो। इसकी लास्ट डिजिट 2 है और ये 2 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 4 की बात करें तो 4 जो है हमारा 2 की पावर 2 होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें हम बात करें 12 है लास्ट के 2 डिजिट, तो 4 से कट रहे हैं 12, तो इसका मतलब पूरा नंबर ही 12 से डिविजिबल होगा, पूरा ही नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 4 की समझ आगे होगी आपको। अब जैसे जैसे सीरीज को आप आगे बढ़ाते जाओगे, 2 की पावर 2 में लास्ट के 2 चेक करें, 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 में हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे, 2 की पावर 4 इसका मतलब 16, 16 की डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, लास्ट के 4 अंक चेक करेंगे, 4 डिजिट। 2 की पावर 5 कर देंगे, यानी कि 32 की डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, कि लास्ट के 5 डिजिट चेक करेंगे। और इस सीरीज को आप कितना ही लंबा लेके जा सकते हैं, क्लियर है। तो ये सबसे आसान है 2 वाला, तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इन सबकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, उसको अपने पास रखिए सवाल के। और यहाँ पे तो ये क्या नाम, स्लाइड की फॉर्म में वो आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी, तो 3 4 पेज में सारा कुछ खत्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, इसको आप जरूर संभाल के रखिए। इसको देखिए, 5 की देखते हैं। जैसे हमने 2 की देखी, ऐसे ही 5 की क्या है, 5 से वही नंबर कटेगा जिसके लास्ट में या तो 0 आ रहा होगा या फिर 5 आ रहा होगा। कितना भी बड़ा नंबर लिखा हुआ है, 8 9 2 3 4 5 6 7, इसके लास्ट में अगर 0 है तो ये नंबर 5 से कट जाएगा, या फिर लास्ट में 5 है तो भी 5 से ये डिवाइड हो जाएगा पूरे का पूरा, ठीक। 25 की बात करें, 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि 5 की पावर 2 होती है, तो उसमें हम लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे उस नंबर की, अगर लास्ट के 2 डिजिट, जैसे कि हमने अभी ये क्या लिखा था, ये देखिए आप, ये 75 लिखा हुआ था, तो इसमें बात करूँ मैं, अगर 25 की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, क्लियर। 5 की पावर 3 कितना होता है, 125, तो 125 की डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगी, हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे सिर्फ, क्लियर है। 5 का हो गया। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, इसमें समझाने का सब समझाने का जो था तो मैंने आपको समझा दिया। 2 और 5 में मेन फंडा आता है इसका, देखिए जो इस टाइम हम पढ़ने जा रहे हैं, 3 और 9 सबसे इंपॉर्टेंट, यही डिविजिबिलिटी इसकी ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी यही कई जगह पे इस्तेमाल होगी, कई क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगी, कहाँ कहाँ हो जाए आपको भी नहीं पता होगा, कहीं पे भी निकल के आ जाते हैं, है ना। तो इसको देखिए, इसकी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय देम। इसका मतलब 3 और 9 ऐसे नंबर हैं, ये उन्हीं नंबरों को डिवाइड कर सकते हैं जिनके डिजिट का सम इनसे कटता हो, है ना, डिवाइड हो जाता हो, क्लियर है। जैसे कि मैं बात करूं 27 के डिजिट क्या है, 2 और 7, 2 और 7 का सम कितना हो जाएगा, मतलब जोड़ कितना हो जाएगा, 9, तो ये 9 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, इसका मतलब ये 27 जो है 3 और 9 दोनों से
कटेगा। एक नंबर मान लीजिए कोई भी ले लेता हूँ, 3 4 7 और 5। इसका हमको बताना है कि नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से या 9 से होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका तुरंत हम इसका डिजिट का सम कर लेंगे। 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 14 और 5 कितने हो गए, 19 हो गए। तो 19 को और छोटा कर लो, 9 और 1 10 कर लो, 10 को और छोटा कर लोगे तो वो थोड़ी आगे चली जाती है, उसको भी नहीं देखते। ठीक है, तो बहरहाल यहीं देखी भी 19 आ गया। 19 3 से कटता है क्या, नहीं कटता। 9 से कटता है, नहीं कटता। तो पूरा नंबर ही हमारा 3 और 9 से किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। 3 और 9 की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिए अच्छे से। क्लियर है। यहीं पे मैं एक दूसरा ले लूँ, मान लीजिए 2 4 7 5। इसका अगर मैं डिजिट का सम करता हूँ कितना आएगा, 4 और 2 6 7 13 5 18। डिजिट का सम आ गया 18। ये 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो ये पूरा नंबर हमारा क्या होगा, ये पूरा नंबर हमारा 3 से और 9 से दोनों से प्रॉपर डिविजिबल होगा। क्लियर, कोई टेंशन नहीं आता। तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी आ गई। ये भी देख लीजिए आप, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दे रखे हैं। अब या तो हम ऐसे सम कर करके देख लें, है ना, या फिर यहीं पे हम क्या करके देख लें कि यहाँ पे हम 9 को हटाते रहे। हमको पता है 0 से लेके 1 2 3 कहाँ तक जाते हैं, 9 तक जाते हैं। इतने ही तो सिंगल डिजिट होते हैं। जैसे कि इसका भी हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा सिंगल डिजिट में, डिजिट का सम। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 और 7 इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। 7 और 2 9 हो गए, 4 और 5 9 हो गए। ठीक है, तो 9 और 9 18 हमने लिख दिया था। ये डीएस में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, जब डिजिट सम पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए क्या कर रहे हैं हम कि 9 9 को हटा हटा के देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम बात करें, इसमें हम क्या था, 5 4 9 हटा दिया, 7 और 3 10 होते हैं। 10 इसका मतलब 9 से हमारा नहीं कटेगा या 3 से नहीं कटेगा, तो पूरा नंबर ही हमारा 3 और 9 से नहीं डिविजिबल होगा। क्लियर है। ये सिर्फ एक तरीका है कि हम कैंसिल आउट कैसे कर करके देख सकते हैं। मान लीजिए यही नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4 5 2 1 3 3। तो हम सबको ऐड करके देखेंगे तो भी वही आएगा। बाकी हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसमें से 9 9 को हटा सकते हैं। 5 4 9, 3 3 6 और 1 7 और 2 9, यानी कि पूरा पूरा 9 और 9 आ गई, तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से भी और 9 से भी। क्लियर है। 9 के बाद हर चीज़ रिपीट होती है। 9 के बाद फिर 0 1 2 3 से आएंगे सिंगल डिजिट में। तो सिंगल डिजिट देखनी है हमको कि इसका 9 बन रहा है, तो वो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी हो जाएगी। आई होप यहाँ आपको ये समझ आ गई होगी। 6 की भी इसमें समझा देता हूँ। 6 के लिए कुछ अलग से नहीं करना, 2 है तो 2 3 चेक कर लेंगे और वहाँ से हमको मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक क्या करूँ, यही नंबर दे दूँ, 4 5 2 1 3 3। इसको 6 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम 2 की जब डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो लास्ट में हमारा एक इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर नहीं, कंबाइन कर करके भी डिविजिबिलिटी कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी आजकल पूछ रहा है, टीसीएस। तो आपको ये प्रॉपर तैयार करके लेके जाने हैं अपने। ठीक है, ठीक है। तो 7 का देखते हैं ज़रा, 7 का क्या था। देखिए 7 में ये है दरअसल, 7 का थोड़ा सा अगर हम देखें कि अंतिम अंक को 2 गुना करें और उससे फिर शेष में से घटा दें, जो बचा हुआ उसमें से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 343 ले लेते हैं। इसका लास्ट का डिजिट है 3, इसका क्या है 2 गुना करना है। इसका 2 गुना 6 हो जाएगा। जो रिमेनिंग है 34 रिमेनिंग यानी कि बचा हुआ है, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। कितना बचेगा 28। अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा जो एक्चुअल नंबर है वो भी 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर। कोई और उठा के देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण। 4116 को देख लेते हैं। लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 309। अब अभी भी बड़ा हो रहा है नंबर, तो बार बार अप्लाई करते रहिए, इसको कोई दिक्कत नहीं। 2 और से मल्टीप्लाई कीजिए 18, यहाँ से 18 माइनस करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, ये 12 बचेगा, है ना। 309 4116 है ना, हाँ सही है। 6 दूनी 12, 12 माइनस किया 411 में से, अरे गलत लिखा गया नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट 12 माइनस आप करोगे तो कितना बचेगा 399। अब फिर से दुगना कर दो, 9 दूनी 18। अब इसमें से आप 18 घटाओगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा आपका यहाँ रह जाएगा 1 और 2। ये 7 से डिविजिबल है क्या,
बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा। कोई डाउट है? अब बाकी आप चेक करके देख लीजिए, तो भी आपकी यही कंडीशन फॉलो हो रही होगी। तो 7 की डिविजिबिलिटी आपको समझ आ गई होगी आई थिंक। अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं हम, एक और होता है तरीका इसको चेक करने का, कि इसमें लास्ट वाले में आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 या 15, और जो रिमेनिंग है उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, जो रिमेनिंग है उसमें ऐड कर दीजिए। इसको आप करोगे तो 4 5 9, 3 और 1 4। अगर जो हमारे पास आया वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर 1029 और ले लेते हैं। लास्ट वाले में किससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। बचे हुए रिमेनिंग में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा 147। इसको आप 7 से देखोगे, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14, 7 ही कम 7। अभी भी अगर इसको फिर से करके देखना है, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 35 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 49। ये 7 से कटता है क्या? बिल्कुल कटता है। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि हम 5 से मल्टीप्लाई करके उसको रिमेनिंग में ऐड कर देते हैं, या फिर 2 से लास्ट वाले डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में से माइनस कर देते हैं। ये दो तरीके हैं। ये जो तरीका है 5 वाला, ये एक 12 साल के बच्चे ने दिया है ये कॉन्सेप्ट। 12 साल के बच्चे ने, उसको अवार्ड भी मिला है। नाम है, पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है, चीका कुछ करके नाम है। आप लिखोगे गूगल पे चीका ओजिका कुछ ऐसा नाम है आगे करके, ओजिले कुछ ऐसा नाम है, चीका चीका तो है पक्का, है ना, तो वो तुरंत आ जाएगा। आई थिंक 12 साल अभी उम्र 2019 में मिला है या कहीं कभी मिला है। 12 साल की उम्र में इस बच्चे ने कॉन्सेप्ट फाइंड आउट किया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि आगे चल के वो बंदा क्या करेगा, वो बच्चा क्या करेगा। क्लियर? आगे देखते हैं। अब ये जो 2 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई ये छोटे नंबर्स में ही लगा सकते हैं हम, बड़े नंबर में अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत बड़ा नंबर का आपको मैं दे दूं 8 5 7 6 3 2 4 5 4, इतना बड़ा नंबर दे दे तो आप मल्टीप्लाई कर करके माइनस करते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, टेंशन नोट, बहुत कुछ मिलने वाला है ना। कहाँ गए? अरे 11 का 7 का हो गया ना, हाँ 11 का देखते हैं। अब हम 11 का देख लेते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इवन प्लेसेस पे जो डिजिट हैं और जो ओड प्लेसेस पे डिजिट हैं उनको पहले तो ऐड कर लीजिए, फिर आपस में माइनस कर लीजिए, या तो वो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 13 31 ले लेता हूँ, तो ओड पे कौन से लिखे हुए हैं? ओड पे 1 और 3 लिखे हुए हैं। इवन नंबर पे कौन से डिजिट लिखे हुए हैं? 3 और 1 लिखा हुआ है। इनको ऐड कर लीजिए, ये 1 और ये 3 मिलके बनाएगा 4, ये 3 और ये 1 मिलके बनाएगा 4। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, वो आएगा 0। इसका मतलब 0 आ गया। मैंने क्या कहा था कि 0 या 11 आना चाहिए, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? कोई टेंशन नहीं। बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं 35937। ठीक है, ओड प्लेसेस पे कौन से हैं? 3 9 और 7। तो 3 9 और 7 कितने हो गए? 9 3 12 7 19, 5 और 3 8, दोनों का डिफरेंस लेंगे 11। क्या कहा था मैंने कि दोनों का डिफरेंस 11 या 0 आना चाहिए, नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब 11 की डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करके बचे हुए में सम मतलब माइनस कर देना, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो 0 या 11 होना चाहिए। क्लियर है? इसको करने का एक तरीका हम ऐसे भी कर लेते हैं, सेम ही बात है, कुछ और नया नहीं कर रहे, कि हम दोनों को ऐसे देखिए, 3 और 2 किसी भी साइड से घटाते हुए चलिए, -2, यहाँ इनको दोनों को करोगे तो प्लस के 6, और ये बचा हुआ पीछे से करके लाना पड़ेगा हमको, ये एक तरीका होता है ना। ये 7 में से 3 गए तो 4 बचे, 9 में से 5 गए, यहाँ भी 4 बचे, और यहाँ 0 लगा लो तो 3 में 0 गए, यहाँ 3 बचे, सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 11। तो यही बात आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी है जिस तरीके से आप करना चाहो। आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी वाइज 7 11 एंड 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम पे एसएससी में भर भर के क्वेश्चन आ रहे थे इससे,
तो हमको कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो आ गया एक बार एसएससी के अंदर तो उसको तो छोड़ना है ही नहीं। आगे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो टेंशन नहीं लेंगे। मैं एक देखो 7, 11 और 13 की तीनों के लिए ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये रूल तीनों के लिए अप्लाई होगा। 7 और 11 का भले ही हमने सेपरेट देख लिया है, लेकिन आप इसको बड़े नंबर जब हमारे पास होंगे तो हम इसको अप्लाई करेंगे। वो जो हमने देखा है वो छोटे नंबरों के लिए है, छोटे छोटे नंबर होते हैं उनको चेक कर लेते हैं। बाकी कोई बड़ा नंबर आता है मान लो 10-12 डिजिट का, तो उस टाइम पे हम ये तरीका अप्लाई करेंगे। तरीका क्या है, मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट साइड, पीछे से 3-3 के पेयर बनाने हैं। ऐड ऑल्टरनेट पेयर्स, ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग, वही सेम काम जो पीछे करते हुए आ रहे थे। और उसमें जो 7, 11, 13 से डिवाइड होगा वो उससे डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से समझिए आप, 2, 7, 6, 9, 6, 9, 3-3 के पेयर बनाने को कहा है, बना लेते हैं पीछे से। डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा, 9 में से 6 जाएंगे 3, 6 में 16 में 7 जाएंगे 9 बचेगा, यहाँ 9, 8 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस हमारा अगर 7 से कटता है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। ये डिफरेंस हमारा 11 से डिवाइड होता है तो 11 से डिविजिबल होगा ये नंबर। 13 से अगर वाला डिफरेंस हमारा डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर हमारा 13 से भी डिविजिबल होगा, 13 का भी मल्टीपल होगा। तो बस चेक कर लीजिए 7 से कटता है कि हाँ, 7 नम 63, 7 नम 63, 7 से कट रहा है ना, तो 7 से ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। अच्छा 11 की बात करें तो 6, 3, 9 और 9 माइनस होकर 0 बना देगा तो 11 से भी डिविजिबल है। 13 की बात करें, 13 से कट रहा है क्या, 13 पंजे 65 और आगे कितना बचेगा 4, 3, 43, 13 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है हमारा 7 और 11 से डिविजिबल है लेकिन 13 से नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा। 3-3 का पेयर बनाने वाला 7, 11, 13 का हमेशा आपके लिए रामबाण की तरह काम करता रहेगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बस अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, एग्जांपल क्या हमारा 1, 1, 2, 8, 2, 7। क्या करेंगे, लास्ट से पेयर बनाएंगे, 3, 3 डिफरेंस लेंगे, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 1 गया 7। अब ये नंबर हमारा देखते हैं किस किस से डिवाइड हो रहा है। 7 से डिवाइड हो रहा है, 11 से हो रहा है या 13 से हो रहा है, जिससे होगा उससे ही ये पूरा नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा। ये डिफरेंस जिससे डिवाइड हो रहा होगा। 7 से हो रहा है क्या, 7 से नहीं हो रहा, हमको साफ साफ दिख रहा है। 11 से हो रहा है क्या, 7, 5, 12 माइनस 1, 11, हाँ 11 से हो रहा है। अब इन छोटे नंबरों में हम डिविजिबिलिटी पिछली वाली अप्लाई कर सकते हैं जो छोटी छोटी सीख के आएंगे। ठीक है, 13 की बात करें तो 13 से कटेगा क्या, 13 पंजे 65 और 6, 5 फिर सुनेगा, हाँ 13 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा किस किस से डिविजिबल है, 11 और 13 से, 7 से डिविजिबल नहीं है। तो आपके पास कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से चेक करना है। क्लियर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन शायद मैं लेके नहीं आया, नहीं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और वो एसएससी में आया हुआ है नहीं आया हुआ, चलो उसको बाद में देख लेंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है सीन दरअसल इसका। इसमें ये है कि आप जब देखोगे 7, 11 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 101, 1001। ठीक, और 1001 की मल्टीप्लाई आप किसी भी 3 डिजिट नंबर से अगर कर देते हो तो वो आपको क्या देगा, 3 डिजिट का रिपीटेशन देता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, तो ध्यान से देखना इसको। क्लियर है। तो हमारे पास कल के दिन को कोई भी नंबर आ जाए, मान लीजिए 657 और 657 इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है और हमसे पूछ ले कि ये नंबर किस किस से डिविजिबल होगा, तो हम तुरंत कह देंगे कि 7 से भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है। सेम उसी तरह से अगर हम 101 की मल्टीप्लाई ए बी के साथ कर दें तो वो क्या देगा, ए बी ए बी। इसका मतलब मान लीजिए कोई भी एक नंबर है 24, 24 लिखा हुआ है ना, तो किससे डिविजिबल होगा, किसी भी दो नंबरों का रिपीटेशन जब होता है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 101 से डिविजिबल होगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने लिया है इसको। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि ऑप्शन में ये दिया हुआ था 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से कौन सा नंबर कटता है, फिर नीचे ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, फिर नीचे ऑप्शन दिए हुए थे, कुछ भी इस तरह से दे रखे थे, मान लीजिए 6, 5, 7, 8 और 3, 2, 5, 6 या 2, 4, 2, 4 दे रखा हो।
तो आप वहाँ पे तुरंत पहचान लोगे कि 2 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। वो तो हमने पढ़ा था कि 101 से डिविजिबल होता है और 101 ही क्या है, सीरीज 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट ना पूछ के। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? अब थर्ड वाली की हम बात करते हैं किसकी, कि हमारे पास मान लीजिए 10101 दे रखा है। इसके मल्टीप्लाई अगर मैं ए बी के साथ कर दूं तो क्या बनेगा, ए बी और ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि दो दो नंबर का रिपीटेशन, दो डिजिट का रिपीटेशन 3 बार हो रहा है। क्लियर? इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई भी नंबर है 757575, कुछ भी इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक। और ये 10101 किस किस से मिलकर बना हुआ है, आगे मैंने लिख रखा है 3 7 13 और 37। क्लियर? तो ये किससे डिविजिबल होगा, हम डायरेक्टली देख के कह सकते हैं कि इन चारों से डिविजिबल होगा। और किसी से भी होगा, 5 से भी होगा, ऐसी बात नहीं है, 15 से भी होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि उसमें हमारे, मान लीजिए हमको ये दे रखा है, हमसे कह दिया, हमको ऑप्शन दे दिए कि 37 31 33 है ना, 33, और कोई भी एक उठा ली रैंडमली 47, ये नंबर दे दिया, कहा कि ये किससे डिविजिबल है। आपको पता है तरीका, आपको पता है कि 10101 आ रहा है, तो 10101 किससे मिलकर बना होता है, 3 7 13 37 से। तो आप तो तुरंत डायरेक्ट 37 पे टिक कर दोगे, है ना। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको अलग अलग चेक करना पड़ेगा। 31 से डिवाइड लगा के देखोगे, 33 से डिवाइड लगा के देखोगे, 47 से डिवाइड लगा के देखोगे। इतना टाइम आपके पास है? बिल्कुल नहीं है। क्लियर? तो इसलिए ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, तीनों ही फॉर्मूले, मतलब कुछ भी मान लीजिए, इन तीनों को आपको याद करना है। और एक रह गया छोटा सा कि 37 × 3 क्या होता है, 111 होता है। यहाँ से कुछ समझ आया कि एक डिजिट का रिपीटेशन अगर 3 बार हो रहा हो तो वो नंबर किससे कटेगा, मान लीजिए 5 5 5 दे दिया, 6 6 6 दे दिया, 8 8 8 दे दिया, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 37 से डिविजिबल होगा। वो 37 का मल्टीपल होगा ही होगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन चीज़ों को जरूर दिमाग में रखिए कि कहाँ हो रहा है। इनके ऊपर यार क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी हम आगे चल के क्वेश्चन देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। ये जो ये लिखा हुआ है, क्या नाम, ये लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है, इसको मैंने आगे थोड़ा सा रिफाइन किया है। क्या है कि इफ़ अ डिजिट रिपीट्स 6 टाइम्स, तो वो किस किस से डिविजिबल होगी, 3 7 11 13 21 37 1001। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने मोस्टली वही कॉन्सेप्ट उठा रखे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं, जिनके ऊपर आने की उम्मीद है। फालतू का इसमें एक भी चीज़ फालतू की नहीं मिलेगी आपको, हर चीज़ रेलिवेंट है काफ़ी। तो आपको किसी भी एक डिजिट का अगर 6 बार रिपीटेशन दे रखा है, मान लीजिए 8 8 8 8 8 8 इस तरीके से दे रखा है, और उसके बाद आपको ऑप्शन दे दिए कि किस किस से डिविजिबल होगा, तो आपको दिख रहा है कि एक ही डिजिट का 6 बार रिपीटेशन हो रहा है, तो वो किस किस से डिवाइड होगा, 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से 37 से और 1001 से। ठीक, इसको भी ज़रूर ध्यान रखना है आपको, इसको भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी एक डिजिट का 6 बार रिपीटेशन हो रहा हो और कोई एक नंबर फॉर्म कर रहे हो, तो वो उसमें फिर क्या क्या होते हैं, 3 7 11 13 21 37 और 1001 का मल्टीपल उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन देखते हैं पहला क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं ज़रा हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ़ अ 9 डिजिट नंबर, ये सीपीयू का एसएससी 2020 में आया है, 785x3, इसको लिख लेते पहले ना, 785x36 78y, 72 से डिवाइड करना है, तो x और y के यहाँ से कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर हमको x माइनस y की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो 72 में हमको पता है क्या है, एक 9 है एक 8 है, तो इन दोनों की दरअसल हम क्या है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है दोनों की। 8 की क्या होती है, 8 का मैंने रूल क्या बताया था आपको कि लास्ट के 3 को उठा लीजिए और वो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, यही बताया था। तो 8 से इसमें आप डिवाइड लगाओगे तो 8 9 72, तो 72 चला जाएगा, बचेगा कितना, 6 बचेगा।
अब 6 के आगे क्या लिखूं जो 8 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे कि 4 लिख दो, 64 8 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 22 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, तो हमारा 8 से लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास अब नंबर क्या हो गया दरअसल 785x36784। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हमको इसमें डिविजिबिलिटी लगानी है 9 की। 9 की मैंने आपको क्या बताई थी कि डिजिट सम कितना होना चाहिए, डिजिट सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 6 और 3 9 को हटा दो यहाँ से, ठीक है, और क्या क्या, इस 4 ये 5 5 और 4 9 हट जाएंगे आपस में, 8 और 7 15 ये, 8 और 7 15 ये, 15 और 15 हो गए 30। 30 का मतलब हो गया 3 + 0 यानी कि 3। तो इन सबका और x ये रखा हुआ है, तो 3 + x बचा हुआ है हमारे पास। अब इस x की जगह मैं क्या रखूं कि ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे कि x की जगह 6 रख दो। ये कितना बन जाएगा, 6 + 3 9 बन जाएगा, और 9 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर हम कह देंगे कि ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस हो गया 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किसी के दिमाग में ऐसा कुछ तो नहीं आया कहीं कि x की जगह पे 9 का डिवीजन वो चाहिए हमको, यानी कि 9 से काटना है, तो x की जगह पे हम 15 भी रख सकते हैं, 15 3 18 हो जाएगा, वो भी तो 9 से कटता है। ऐसा कुछ तो नहीं आया, लेके मत आ जाना दिमाग में ऐसा कुछ, है ना, क्योंकि x क्या है, एक डिजिट है, और डिजिट हमेशा सिंगल लिखी जाती है। किसी में डिजिट हमेशा एक होती है, 0 से लेकर 9 तक लिख सकते हो, 15 थोड़ी लिख दोगे। तो इसीलिए हम 6 को लेंगे और 6 3 9 बना देंगे, 9 से कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, बाई की होगी 4। तो हम क्या कह देंगे, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 6 अंकों की संख्या 5x2 बाई 6z 7 11 और 13 से डिविजिबल है, तो हमको किसकी वैल्यू बतानी है, x - y + 3z की। और ये भी SSC CPO 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 7 11 13 के ऊपर मैंने आपको कुछ बताया था, याद हो तो थोड़ा बहुत, क्या बताया था, 5x लिख लेते हैं पहले, 2y 6z। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए 7 11 13 पे। 7 11 13 पे मैंने आपको क्या बताया था, 7 11 13 पे मैंने आपको बताया था कि तीनों का मल्टीपल इनका क्या होता है, 7 11 13 का 1001 यही होता है। और यहाँ पे 3 नंबर का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। जब हम इसके साथ, अगर मैंने आपको बताया था कि ABC की मल्टीप्लाई कर दें, तो नंबर ABC और ABC की फॉर्म में आएंगे, ठीक है, 3 डिजिट का रिपीटेशन होगा। अब जब रिपीटेशन होगा इसमें, जब ये तीनों, ये जो हमको नंबर गिवन है, ये नंबर हमारा 7 11 13 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 3 3 डिजिट इसके रिपीट हो रहे होंगे। तो जो 5 है वही हमारा बाई होगा, तो बाई की वैल्यू होगी 5। जो x है वही हमारा 6 होगा, तो x की वैल्यू होगी 6। जो हमारा 2 है वही हमारा z होगा, तो z की वैल्यू होगी 2। क्लियर, जिसको ये पता है प्रॉपर्टी 7 11 13 वाली, वही तो इस क्वेश्चन को करके आया होगा, बाकी तो छोड़ के आ जाएंगे। अब हम इसमें पुट कर देते हैं बस, x - y + 3z में x कितना है 6, माइनस y कितना है 5, प्लस 3z का मतलब 6। तो 6 और 6 12, 12 - 5 7, और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है 7 11 13 भी। तो हमको पता है कि 4 7 9 लिखा हुआ है, तो आगे भी इसका ही रिपीटेशन होगा, तो x y z भी क्या हो जाएंगे, 4 7 9 ही हो जाएंगे। डायरेक्ट पुट कीजिए इसमें, क्या x + y, तो 7 + 4 और अपॉन 9, तो 7 4 11, क्या हुआ, कुछ गलत हुआ है क्या, 4 7 9, हाँ सही तो है, y + x y z, ठीक है, 11/9। ये 4 कैसे आ रहा है, 4 कैसे दे रखा है, 1 9 1 10 का 0, हाँ सही है, यही होगा। या तो ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, फिर 4 किस अकॉर्डिंग आ रहा होगा, मैं बताऊँ ये क्या पूछा होगा। ये पूछा होगा आपसे y + z अपॉन x पूछा होगा। तो जब आप यहाँ पे y + z अपॉन x करोगे, तो 9 + 7 अपॉन 4 यानी कि 16/4, तब आंसर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 11 13 की प्रॉपर्टी आपने देखी कितनी इंपॉर्टेंट है,
आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो CGL CHSL में पूछे गए हैं, वो CPU वाला देख लिया। अब CGL और CHSL वाला भी आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, भर भर के आया है, हर शिफ्ट में आया है 3, 7, 11 पे। 3, 7, 11 की हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं है, लेकिन कंबाइन पढ़ी है। 3, 7, 11 का मतलब होता है 231, मल्टीप्लाई करोगे तो 231 हो जाएगा। क्लियर? कितना हो जाएगा? 231। अब हमसे क्या कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या है एक 535 AB, और ये 3, 7, 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ से AB की वैल्यू चाहिए, और उस AB की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5, 3, 5 AB। अगर हम इसमें मैक्सिमम नंबर देखें, A की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 9। B की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 9। इसको अगर हम मैक्सिमम नंबर बना दें और फिर हम 2, 3, 1 से डिवाइड लगाएं, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट, कई सारे 2-3 तरीके होते हैं इसके, पर मुझे सबसे अच्छा यही लगता है। इसमें आप डिवाइड लगाइए, जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा काम चल जाएगा। ठीक, आप लगाइए डिवाइड। इसमें कितना आएगा? 23 दूनी 46, 2 बार जाएगा लगभग, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। माइनस करोगे 5 में से 2 जाएंगे 3, 13 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 7। और आगे हम 9 कैरी ले लेंगे, तो 23 तिया कितने होते हैं? 69, 3 बार जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। 9 में से 3 गए 6, 13 में से 9 गए 2, तो 269। एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 231। 9 में से 1 गया 8 और 6 में से 3 गए, तो कितना आ गया? 38। कितना आ गया? 38। कुछ गलत, ये गलत हो गया ये गलत हो गया। 9 में से 3 गए 6 और 13 में से 9 जाएंगे 4 बचेंगे। ठीक है, और आगे हम 9 कैरी उतार लेंगे। अब यहाँ हम पढ़ेंगे 2 बार टेबल, तो ये कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो हमारे पास कितना बचा? 7 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब इसमें जो है, जो हमने लिखा था नंबर 53599, इसमें 7 ज़्यादा है 231 के मल्टीपल से। यही तो रिमाइंडर का मतलब होता है ना। इसको अगर मैं लिखूंगा 231 गुणा 232 प्लस 7, तभी आएगा। इसका मतलब ये 7 फालतू है इसके अंदर, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से -7 कर देंगे, तो वो जो बचेगा अब हमारे पास, वो 7 का मल्टीपल बच जाएगा। ठीक है, सॉरी 7 का नहीं, 231 का मल्टीपल बच जाएगा। 1 मिनट, माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 92 बचेगा। ये तो 535 ये वो नंबर है 92 कि जो हमारा 3, 7, 11 यानी कि 231 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो ए और बी की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 9 और 2 हो गई। बस यहाँ पुट कर दीजिए, ए बराबर 9 पुट करना है, बी बराबर 2 पुट करना है। तो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी करना है, तो 81 - 4 प्लस 9 दूनी 18। तो कितना हो गया? 81 और 18 हमारा हो गया 99, 99 - 4 95। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 95। कोई टेंशन नहीं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं छोड़ना। प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन आपकी ये रहे, 3, 7, 11 पे 3, 7, 11 पे 2 क्वेश्चन ये रहे प्रैक्टिस के लिए। और भी तरीके लगा सकते हो आप, लेकिन मुझे यही बेस्ट लगता है कि आप लास्ट में मैक्सिमम नंबर बना लीजिए। ए और बी की मैक्सिमम पावर देख ली हमने। ठीक, अब हमको पता है जो भी रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ से माइनस कर देंगे, है ना। यहाँ से माइनस कर देंगे, लास्ट के 2 से ही माइनस, ये तो पूरा लिख के दिखाया मैंने, नहीं तो हमको 99 में 7 माइनस करेंगे 92। ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू यही हो जाएगी। अब जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करना है, तो कौन सा? ऊपर वाला आप कर लीजिए, नीचे वाला मैं करवा देता हूँ। 672 XY दे रखा है, इसको 99 लिख दीजिए। बस 231 से डिवाइड, जहाँ भी 3, 7, 11 दिख जाए 231 बनेगा, तुरंत डिवाइड लगानी स्टार्ट। तो 23 दूनी 46, 23 तिया तो ज़्यादा हो जाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 0, 1 और 2, 9 उतार लीजिए। अब लगभग कितनी बार जाएगा ये? 8 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 बार देखें तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2, हाँ 9 बार चला जाएगा। 9 एकम 9, 9 तिया 27, कैरी 2 हो गया, 9 दूनी 18, 2, 20, 0, 10 में से 7 गए 3। ठीक है, यही बचा बस। 1 9 फिर से उतार लेंगे, 1 बार जाएगा तो 231 कर लीजिए। 9 में से 1 गए 8, 10 में से 3 गए
7, तो 78 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो मैंने क्या कहा था लास्ट वाले में से आप इसको माइनस कर दीजिए। तो 99 से 78 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2। तो यही वैल्यू हमारी किसकी होगी, x और y की होगी। x बराबर 2, y बराबर 1। बस यहाँ पुट कर दीजिए। 6 इंटू एक्स यानी कि 6 दूनी 12 प्लस 5/5, तो 12 और 5 कितना आ गया हमारा, 17 आंसर आ गया। तो देखिए कितनी जल्दी कर सकते हैं इसको आप। ठीक है, फिर ये नहीं कि पूरा लिखना भी है वो करना है, बस दिमाग में ही कर लेना है इतना। एक बार कैलकुलेशन होगी हल्की हल्की, जो रिमाइंडर आया उसको 99 से माइनस कर देना है, दैट्स ऑल। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका 3 डिजिट का रिमाइंडर बच जाता है, 178 बच जाता, तो एक और उठा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है हमको। तो मतलब दरअसल लास्ट वाले 2 से है ना, हमको तो इससे मतलब है। तो बस आपको लास्ट की जो देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं और यहाँ से बस 99 उठा लेना है, माइनस करके तुरंत हमारे एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगी। इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, ये मैं आपको नहीं करा रहा। क्लियर है? देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि इफ़ अ नंबर 54k31 m82 इज डिविजिबल बाई 11, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k प्लस m की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको क्या बताई थी, पहले नंबर लिख लेते हैं 45k31 m82। 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि आपको ऑल्टरनेट नंबर का सम करना है, फिर उनका डिफरेंस लेना है। इसका मतलब ऑड नंबर पे जो लिखे हुए हैं 5 प्लस k प्लस 1 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 5 और 1 6 और 8 14 प्लस k हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा बचे हुए जो हैं 4 3 7 प्लस m प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस m। तो इनका डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, या तो 0 के या 11 के, यही तो बताया था। ठीक, अब हम 0 के इक्वल इसको अगर करते हैं तो कितना बनेगा, 14 प्लस k माइनस 9 माइनस m इज इक्वल टू 0। या फिर यहाँ से आप देखोगे तो क्या बन जाएगा, ये k प्लस 5 इज इक्वल टू m। अब यहाँ हम k और m की मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालनी है, तो मुझे एक बात बताइए क्या वैल्यू पुट करूँ मैं। m की मैक्सिमम वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, आप कहोगे m की मैक्सिमम वैल्यू आप 9 रख सकते हो, 9 से तो ऊपर हम कुछ नहीं रख सकते। तो फिर k की क्या हो जाएगी, k की हो जाएगी हमारी 4। तो ऐसा करने पे k प्लस m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी देखिए 11 की डिविजिबिलिटी वाली लगी है, तो उसको ध्यान रखना था कि कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि संख्या 87m6203m 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। 87m 6203m 6 से डिविजिबल है, क्या है 6 से डिविजिबल है, तो 6 का मतलब ये हुआ कि 6 के अंदर आ रहा होगा 2 और 3। क्लियर, 2 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि आप यहाँ पे m की जगह पे क्या क्या रख सकते हो, 2 4 6 8, सिर्फ ये 4 नंबर रख सकते हो, 2 के अनुसार तो ये हो गया। अब इसमें रख, इसको मतलब इसमें कौन से को रखें, 2 को रखें, 4 को रखें, 6 को रखें, 8 को रखें, कि 3 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, कि 3 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले हमको तो सम करना है सबका, तो सम कर लीजिए। 8 और 7 15, 15 और 3 18, ये तो कैंसिल हो गए। हमारे पास कितना बचा हुआ है, 6 और 2 8, 8 प्लस 2m बचा हुआ है, 8 प्लस 2m बचा हुआ है। अब m की वैल्यू हमको 2 4 6 या 8 में से कोई सी एक पुट करनी है, उस कंडीशन के साथ कि वो अब ये नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल हो जाए। अगर मैं 2 पुट करूं m की वैल्यू, तो 2 दूनी 4 और 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 हमारा क्या हो गया, 2 तो हो गया। चलिए अब दूसरा हम m की वैल्यू 4 पुट कर दें, तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 8 कितना होगा 16 होगा। क्या ये 3 से कटता है, क्या नहीं कटता, तो 4 हम नहीं रख सकते m की जगह पे। 6 रख दें, अगर क्या रख दें, अगर 6 रख दें हम, तो क्या होगा, 6 रखने पे यहाँ पे क्या बनेगा, 6 दूनी 12, 8 प्लस 12 वो हो जाएगा 20, 20 3 से कटता है, क्या नहीं कटता, तो हम 6 भी नहीं ले सकते। बचा हमारे पास 8, 8 जब पुट करेंगे हम
8 जब पुट करेंगे, यार रबड़ कहाँ से आ गई ये, हाँ ठीक है, 8 जब इसमें पुट करेंगे तो कितना बनेगा ये 8 प्लस 8 दूनी 16 और ये कितना होता है 24। क्या ये 3 से कटता है? हाँ बिल्कुल कटता है, तो इसका मतलब हम 8 भी ले सकते हैं। तो m की दो पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, 2 और 8 आ गई, तो 2 और 8 का सम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यही इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखिए दोनों, ये भी आया हुआ है एसएससी में ही, टेंशन नोट, ऐसा मत सोचना कि मैंने अपनी तरफ से कुछ भी क्वेश्चन बनाया है। ऑप्शन वगैरह हर चीज़ पेपर से ली गई है जो आ रखी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन के साथ कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, मज़ा ही आ गया पूरा। एक बार वीडियो को पीछे हट के फिर से देख लीजिए, समझ आ जाएगा, और ना आया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के सभी संभावित मानों का योग क्या है। इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, एक 7 अंकों की संख्या ये है जो 3 से डिविजिबल है। सेम क्वेश्चन पहले वाला ही है, इसमें 6 नहीं दे रखा है, बस 3 दे रखा है डायरेक्ट। तो के की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, सबका सम करो पहले, 3 2 5 5 10 6 16, 16 और 7 23, 23 को भी क्या लिख देंगे हम, हमको तो डिजिट सम चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 5, 2 और 3 5 हो जाएगा ना मिलके। तो हमारे पास कितना रह गया 5 + 2 के। अब के की वैल्यू में क्या पुट करूँ कि 2 से डिवाइड हो जाए, के की वैल्यू में क्या पुट करूँ कि 2 से डिवाइड हो जाए। के की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 7 बनेगा, नहीं बनती बात। के की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये 9 बन जाएगा, बात बन जाएगी, ठीक। के की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 दूनी 6 5 11 नहीं बनेगी बात। 4 पुट करता हूँ 4 दूनी 8 5 13 नहीं बनेगी बात। 5 पुट करता हूँ तो 5 दूनी 10 5 15, इसका मतलब 15 भी 3 से कट जाएगा, और हमारा उसका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ये 5 भी वैलिड है के के लिए। अब हम 6 पुट करके देखेंगे, 6 दूनी 12 5 17 नहीं होगा। 7 पुट करके देखेंगे, 7 दूनी 14 5 19 नहीं कटेगा 3 से। 8 पुट करके देखेंगे, 8 दूनी 16 5 21, हाँ ही कटेगा। ये तो एक तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद आराम से बताऊंगा आपको क्या होगा, 21 बनेगा, ठीक। इसके बाद आप 9 पुट करोगे, 9 दूनी 18 5 23, 23 भी नहीं कटता। तो आपके पास ये के की 3 पॉसिबल वैल्यू आ गई जो पुट करके आप इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड लगा सकते हो। इनका सम कितना हो जाएगा 5 2 7 8 15, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आपको छोटी सी एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करनी चाहिए थी, अगर नहीं की हो तो 2 + 3 5 + 3, हमको पता है नेक्स्ट नंबर जो कटेगा वो 3 के गैप पे ही कटेगा। ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए थी, बेसिक्स करके दिखाया मैंने। वैसे जब आपको पकड़ में आ गई थी कोई भी बात, तो फिर उसके बाद आप 3 3 का गैप लेके भी काम चला सकते थे। क्लियर? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए एक बार। और हाँ ठीक है, क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये 3 3 के गैप वाला समझ आ गया ना, कि जब हमको पहला नंबर मिल गया तो उसके बाद आप 3 3 ऐड कर दीजिए सीधा। इसके बाद हम 3 ऐड करके 11 नहीं बना सकते, क्योंकि के की वैल्यू हम सिंगल डिजिट में रखेंगे, ना कि 2 डिजिट में, ठीक है। ये आपको पता होगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी एसएससी का आया हुआ है। द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 243 इज। 2 तरीके हैं आपके पास, या तो यहाँ से आप इसमें डिवाइड लगा के देगी, लेकिन जब हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए हैं, हमको पता है इसके अंदर 9 होगा। क्या छुपा होगा? एक 9 छुपा होगा। जब इसमें डिवाइड लगाएगा इन सब के अंदर, तो यानी कि ये नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इसमें से जो भी कोई नंबर होगा जो 243 से कट रहा होगा, है ना, वो 9 से भी कटेगा, क्योंकि 243 के अंदर क्या होता है 9 गुणा 9 गुणा 3, 9 9 में 81 या 243 होते हैं। तो हमारे पास 9 है, चेक कर लीजिए 9 किस में है। जहाँ जो हमें 9 दे देगा डिजिट सम, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, ये 4 3 7 देगा, ये नहीं हो सकता। ये 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 5 4 9, हाँ ये दे सकता है, आंसर यही होगा। 9 9 9 9 7 4 11 नहीं देगा। 9 9 9 9 9 4 13, ये भी नहीं देगा। तो आंसर देखिए कितनी जल्दी हमने इसको निकाल दिया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमको पता था 243 के अंदर एक 9 छुपा होगा, तो हम 9 का मल्टीपल ही चेक कर लेंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मानों का उत्पाद क्या है जिसके लिए 9 से विभाज्य है। इस तरह के मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, इसको आप खुद कीजिए, इसको आपको होमवर्क के रूप में अपने पास रख लीजिए। एसएससी में ही आया हुआ क्वेश्चन है।
2020 CHSL में है, 2021 CHSL में किसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारी, और ज़रूर बताते रहिए कि किस क्लास किस तरह की लग रही है आपको, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, कंटेंट अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा। मैंने आपको कहा था कि पेट जैसा कंटेंट दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। अब इसके बाद प्रैक्टिस में लैग बिल्कुल मत करना, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको किरण की बुक बताई थी, वो ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, नहीं तो PDF काफ़ी हैं, मुझसे बता दीजिए, मैं खुद अपलोड कर दूंगा, भले ही किसी चैनल से उठा के करनी पड़े मुझे। प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाइए। द नियरेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर टू 87501, जो 87501 से थोड़ा सा बड़ा हो लेकिन नियर हो, इसके नियरेस्ट बताना है इसके, और किससे 765 से डिविजिबल हो। SSC CGL 2022 का आया हो क्वेश्चन। कैसे करोगे, हमको दिख रहा है 7 6 13 5 18, 18 का मतलब ये है कि इसके अंदर एक 9 छुपा है, क्या है, 9 छुपा हुआ है, तो इससे जो भी कोई नंबर कटेगा, जो भी कोई नंबर इससे डिवाइड हो रहा होगा वो 9 से भी डिवाइड हो रहा होगा। बस चेक कर लीजिए कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। 8 7 9 कैंसिल, 8 7 15, 15 और 6 21, 6 27, ये नंबर कट रहा है हमारा 9 से, तो ये आंसर हो सकता है। इसको देखेंगे 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 5 34, ये नहीं कट रहा तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं बस, 8 8 16, 9 हट जाएगा ऐसी, 16 5 21, 21 और 7 28, तो ये भी नहीं होगा, 9 से नहीं कटेगा। इसकी बात करें 8 7 15, 9 को हटा दीजिए, 7 5 12, 12 15 27, ये 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं, कौन सा, फर्स्ट और फोर्थ। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा अभी बताइए। अब इसमें से ऑप्शन वो करेक्ट होगा, इसकी जो लैंग्वेज कह रही है, नियरेस्ट बताना है किसके, 87501 के, लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों में से 8 7 9 6 6 और 8 7 9 7 5 में से कौन सा नियरेस्ट है, ये वाला है ना, 966 वाला, 975 वाला बड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 87966। क्लियर है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से सारे समझ आ गए होंगे। बाई चांस किसी क्वेश्चन में अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप टेलीग्राम पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये PDF भी आपको वही मिलेगी, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।